चलिए एक बार फिर हम जो है चर्चा के इस दौर को जारी रखते हैं। संवाद का ये क्रम जारी रहेगा नए मेहमानों के साथ में। और चूंकि आम आदमी पार्टी की टोपी वैसे अलग होती है, ये टोपी अलग है, तो उनको भी हमने शामिल किया है। हाँ। अभिजीत जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। गजेंद्र शाह जी आपके हमारे साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अपने लगातार जिम्मेदारियां सबके साथ में है। लेकिन चूंकि अभी सत्ता की बात होती है, शासन की बात होती है, पद की बात होती है, सब आपके साथ है सर। जिला स्तर पे मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर दायित्व आपका ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर होता है। सर एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ इसमें हमने अभी क्षेत्रों का जिक्र भी किया था, कुछ जगहों पे सड़कों का बड़ा अभाव है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि हरदा जो है, हरदा की पहचान ही किसान है सर। कुछ संकट तो है ही अभी यहाँ पर, जैसे खाद को लेकर काफी समस्याएं हैं सर। कृषि मंत्री के क्षेत्र में वास्तविकता क्या है इसकी? ये ले लीजिए जी। हरिभूमि आइए। संवाद में मैं सभी लोग उपस्थित सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद जिन्होंने आज हमें मंच पर बुलाकर हमारा स्वागत और सम्मान और संवाद के लिए बुलाया। कृषि कार्य के संबंध में आज जैसे खाद की आप समस्या का पूछना है, तो निश्चित हमारे जब से कृषि मंत्री जी इस जिले के बने हैं, तो मैंने देखा हूं जब से 2000 से भी माननीय हमारे कमल पटेल जी बहुत जिला पंचायत में हमारा पूरा सहयोग करते थे, विधायक थे जब भी, आज मंत्री हैं, उन्होंने निश्चित अभी हमने जब पंचायतों में जब मैं दौरा करता था तो लोगों की एक समस्या थी कि खाद के विषय में चर्चाएं करते थे। और जब मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैं लगातार आज जनता के जन सहयोग से और आशीर्वाद से मैं लगातार चुनाव जीतते आ रहा हूं। 2000 से एक ही बार से मैं चुनाव जीतते आ रहा हूं, क्योंकि जनता ने मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया। और मैं जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं, सभापति के रूप में भी रहा हूं। हमारे यहाँ श्रीमती जी भी सभापति अध्यक्ष रही कृषि में। और हमने निश्चित जब शासन की जितनी योजनाएं आती थी कृषि संबंधित बीज के वितरणों में भी हमने लगातार शासन से समय के अनुसार बीजों का मंगवाते थे हम लोग, और गांव-गांव में बीज का वितरण करवाते थे। मैंने निश्चित आदिवासी क्षेत्रों में भी ये निर्णय लिया था कि बीज अधिकारियों को कहता था कि ये बीज गांव में नहीं बटेगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बटेगा, आदिवासी क्षेत्रों में बटेगा। और हमने वहां लोगों की ऐसी समस्याओं को समाधान करते थे, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बीज जो शासन की ओर से मिलता था कि वो आदिवासियों को मिले, ये काम हम लोगों ने किया। दूसरा, खाद के समस्या के संबंध में जब से कृषि मंत्री जी हमारे बने हैं, तो हमने उनके साथ चर्चा करके उन्होंने खाद का हमको ऐसा निर्देश दिया कि आप खाद कैसे बंटवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से खाद जब गोदामों से भराकर, और हमने निश्चित व्यापारियों के साथ सहयोग करके, और हमने खाद पंचायतों में, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों को और गांवों में खाद उतरवाया और वहां जाकर वितरण करवाया। ये हमने लोगों की समस्या करी। अभिजीत जी, मैंने देखा है लगातार आप काफी सक्रिय रहे हैं, कई सारे मसलों पे आप आंदोलनरत भी रहे हैं। ये जो खाद को लेके जितना बताया गया है, इतना चल रहा है क्या? ये जो हम ये कह रहे हैं इतने स्मूथली सारी प्रोसेस चल रही है, खाद आसानी से मिल रहा है, बीज क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है यहाँ पर? देखिए, बंद कमरे में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं। किसानों के बीच में जाके आप बात करेंगे तो किसान सच्चाई बता देंगे। अभी यूरिया की कमी हो रही है, आप जाके पूछ सकते हैं। तो जितना अच्छा बताया जा रहा है उतना अच्छा है नहीं। अच्छा है क्या? वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये है कि किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, बीज जो है वो नकली पाए जा रहे हैं, दवाई नकली पाई जा रही है, ये वास्तविकता है। और FIR हुई है, आपके चैनल ने, पेपर ने बहुत सी चीजें कवर की हैं। चलिए आपकी तरफ बढ़ते हैं सर। बढ़ जाए ना। असल में क्या है, मैं इसलिए थोड़ा सा शॉक्ड हो रहा हूँ आपको देख के, क्योंकि आपका अंदाज कुछ अलग नजर आ रहा है। और जो टोपी जो है ना, वो इतनी बदली हुई है कि मैं प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये दावे हो रहे हैं जो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सब कुछ नकली, और यहाँ कहा जा रहा है कि सब कुछ असली, और वास्तव में सब कुछ मिल भी रहा है। हकीकत क्या है? देखिए सर, कृषि मंत्री जी जब कृषि मंत्री बने थे तो हरदा के लोगों को बड़ी उम्मीद थी। लोगों ने सोचा था, किसानों ने सोचा था कि हरदा की काया पलट जाएगी।
लेकिन ये काया ऐसी पलटी है कि जो जैसे आप देखें इनके यहाँ पर ये सोसाइटियों में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़े कालाबाजारी इन्होंने ही की है। मंत्री जी के इन्हीं बहुत सारे चाटुकारों ने ही कालाबाजारियाँ ज़्यादा की है, ठीक है। और दूसरा सुनो ना, दवा की जो शब्दावली सर अच्छी रहे, मंच पे हम मौजूद हैं। और दूसरा सुनिए, दवा की जो बात है, दवाइयों की, इनके ही कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको जानता भी हूँ व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पे मंच पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दवा कंपनियों से कमीशन मांगते हैं ये लोग दवा कंपनियों से ये लोग कमीशन मांगते हैं। उसकी वजह से दवा कंपनियों को जो दवा है उसकी क्वालिटी गिराना पड़ता है, क्योंकि प्राइस इनके कंट्रोल में और कमीशन देने में उनकी जान निकल जाती है। तो ये वास्तविकता है। और दूसरी बात सर, सबसे ज्यादा तकलीफ जो गई है इस बार किसानों को, इनकी आदर्श मंडी में भी सर 20-20, 30-30 किलो का तुलाई में अंतर आया है। और ये इसी मंडी में हुआ है। सोचो आप, पूरे वेयर हाउस में इन्होंने बड़ी मात्रा में धांधलियां की है सर। तोल कांटे में 80-80 किलो तक का एक ट्राली पे डिफरेंस आया है। एक किसान के लिए 80 किलो का डिफरेंस किसको कहते हैं ये। और यहाँ के ये लोग सर्वेयर इन्होंने नियुक्त किए हैं। सर्वेयरों की नियुक्ति के लिए उनके कोई पैमाने नहीं थे कि उन पैमानों पे उनको ज्वाइन कराया जाएगा। सर 2-2 लाख रुपए में सर्वेयरों की नियुक्ति की है, टेबल के नीचे से पैसा लिया इन्होंने। सुनिए और मेरी पूरी बात सर, पूरी बात सुन लीजिए। अरे सर, और फिर उन सर्वेयरों ने ना सर, इतना बड़ा आरोप नहीं है, प्रैक्टिकल आरोप है, सब लोगों से पूछ लो आप। आनंद जी सर सुनिए, और इन सर्वेयरों ने हर किसान से 10-10 हजार रुपए लिए सर, 10-10 हजार रुपए लिए। उसके बाद में ट्राली तुलने दी इन लोगों ने। ये जो इस तरीके के आरोप इतनी आसानी से लगा दिए जा रहे हैं, कोई जवाब है क्या आपके पास में? इतने गंभीर आरोप लगे हैं, इतने ज्यादा गंभीर। नहीं तो इनसे ये पूछे, देखिए किसान गवाह है। मेरा मतलब मैं इनसे ये भाई से कहना चाहता हूँ कि ये नाम तो बताएं, कोई किसान को लेके तो आया सामने। अरे बहुत सारे किसान बैठे हैं, अब भी खड़े हो जाएंगे, इसमें दिया भाई, ये तो चाहे जो बोल सकता है। जी जी भाई जनता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अरे अब देखिए, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ वहां पे दूधकच के पास में एक अनन्या वेयर हाउस है। वहां मैंने स्वयं ने जाके वहां भ्रष्टाचार पकड़ा था, पेपर में कटिंग छपी थी, कार्रवाई हुई थी, वहां पे जुर्माना भी ठोका गया था। अगर वहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो सरकार से पूछिए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो उन्होंने जुर्माना क्यों ठोका? अनन्या वेयर हाउस की बात है ये। क्यों गजेंद्र जी? देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार होता कहाँ है? और भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, यहाँ हमको शिकायत आई है। मैं जिला पंचायत के माध्यम से भी मैं अपना पूरा भ्रमण करता था, हर वेयर हाउस चेक करता था, किसानों के पास जाता था, किसानों से पूछता था। कभी किसान कभी नहीं बोलता था। मैंने किसानों से पूछा क्या आपको रिश्वत देते हो क्या किसी को, या आपसे कोई पैसा मांग रहा है? कभी कोई किसान ने आज तक ये बात नहीं कही। आज ये बताइए भाई, लोगों को इनके पास मुद्दा क्या है? इन लोगों को विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बात ये इस प्रकार की करते हैं। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, और कभी ऐसी कोई शिकायत हमारे अधिकारियों को दी गई है तो निश्चित उन लोगों पर कार्रवाई की गई है? अभिजीत जी, एक आदमी थोड़े मुद्दे बता दीजिए। बोल रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं है आपके पास में। विपक्ष के पास कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर? देखिए, अगर मुद्दों की बात करेंगे जी, तो कल ही यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए थे। लाखादे चूर्णी बादशाह वहां सड़क नहीं है, वहां पे 3 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसको इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां सड़क ही नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप बात करेंगे सिराली की, हम सिराली मुद्दे की बात जा रही है। आज हम कह रहे हैं 2023 में हमने 3.5 करोड़ रुपए की राशियां स्वीकृत हो चुकी है। आधा रोड हमारा बन चुके हैं, हमारे रोड के काम पूरे चल रहे हैं। ये अभी हमारे पास रिकॉर्ड है, आप पीडब्ल्यूडी में आप देख सकते हैं जाके। और ये तो कहीं ना कहीं रोड की दिक्कत इसलिए आ जाती, कोई समस्या हो जाती या उसका। बाकी ये बताइए, जब इनकी सरकार थी ये क्या किए थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब से करोड़, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हरदा को जिला हमारी सरकार में 98 बनाया गया। जिला पंचायत के आप अध्यक्ष हैं, 2000 में पहली बार चुनाव हुआ, हमारी सरकार के समय पे हुआ था, पद तभी बनाया गया था। टिमरनी विधानसभा, अभी ये बोलते सिराली को हमने कैंसिल कर दिया था, टिमरनी को नगर परिषद का दर्जा कांग्रेस ने दिलवाया था। टिमरनी में जो रेलवे स्टेशन है वो कांग्रेस ने जमाने में बना था। कैसी बात कर रहे हैं आप?
बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हरदा को जिला किसने बनाया? हरदा को जिला किसने बनाया? बताइए, कब बना? कब बना? ठीक है जी। आप जिन व्यक्ति के सामने खड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टिमरनी के हमारे विधायक जी हैं, टिमरनी विधानसभा 1962 में बनी थी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई गई थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी अभिजीत जी, चलिए बिल्कुल आखिरी, ठीक है। तो वो तो आप ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सेशन था, समय की थोड़ी कहीं ना कहीं हमारे साथ। देखिए, विकास जो होता अनुराग जी, है वो सतत होता है। कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर हमें बढ़ना है, इसलिए आपसे देखिए, निवेदन है अब हमें आगे बढ़ने के लिए क्लोज करना होगा। ये जो समय की बाध्यता है, इसलिए हम फटाफट रुको, कमल चलिए, पटेल कार्यक्रम के समापन को कर रहे हैं। अनुशासन से बैठो चुपचाप। आप लोगों से निवेदन है, अनुशासन मत तोड़ो। यहाँ देखो। पर देखिए, चूंकि ये संवाद हो रहा है, इसके बाद में आपके कृषि मंत्री आएंगे, उनसे भी संवाद होने जा रहा है। इस सेशन को चूंकि समय की बाध्यता के कारण हम यहीं विराम दे रहे हैं। अगले सेशन की हम यहाँ से शुरुआत मेरी करेंगे। तो पूरी बात सुन लो सर। आनंद जी, मेरी- थोड़ा सा देर हो गई। चलिए, ये आखिरी सर, कमेंट, लास्ट मैं कमेंट बताऊं ना, मैं बताऊं सर, चलिए समय हमें सर, अब सर, यहाँ सर, पर सुनो, आगे सुनो, इजाजत नहीं सर। दे रहा है। हरदा को ये बात कर रहे थे शिक्षा की। सर, हरदा, आप जानते नहीं है, हरदा जुए सट्टे का सबसे बड़ा अड्डा बना डाला इन बीजेपी वालों ने। टिमरनी का भी यही हाल है सर, मध्य टिमरनी प्रदेश का भी यही सबसे हाल बड़ा है। अड्डा है, बीजेपी वालों ने बनाया इन्होंने सर। अवैध रूप से चल रहे हैं, रेत के साथ में पुलिस का चौकी का आप कैमरा उठा के देखेंगे पुलिस ना, लाइन तो के आपको साइड में ट्रैक्टर चल जाते रहा है हुए दिखेंगे, बिल्कुल। जो कमर्शियल ट्रॉलियां नहीं है। पर हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। चलिए, आप मेहमानों का धन्यवाद। आम आदमी पार्टी को आनंद मिले। हाँ। आप गज की सवारी पूरे चौड़ के साथ करें। आप तीनों को खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अनुराग, लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा है, सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर मैं अपने सम्मान साथी के लिए की तरफ बढ़ूंगा। जी, इन सभी मेहमानों का सम्मान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा बिंदु गुर्जर जी को, अनीता अग्रवाल जी को, साथ ही साथ अखिलेश बिलोरे जी को, जफर खान जी को, रोहित तिवारी जी, अखिलेश पराशर जी। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए और सम्मान करें अतिथियों का। तो राजेंद्र शाह जी का सम्मान बिंदु गुर्जर जी करेगी, अनीता अग्रवाल जी। आनंद जाट जी का सम्मान अखिलेश बिलोरे जी और जफर खान जी। अभिजीत शाह जी का सम्मान रोहित तिवारी और अखिलेश पराशर जी। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजते रहे। आपके बीच के ही ये सभी लोग हैं। तो आप सभी मेहमानों का इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहे इन सभी के लिए, क्योंकि अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ने वाले हैं और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो भी हमारे बीच कुछ ही क्षणों के बाद पहुंचने वाले हैं। तो संवाद की इस कड़ी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं और अगले सेशन की ओर हम बढ़ने वाले हैं।